हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सत्यम और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल एयर फ्रेट, हाउ इंडस्ट्री ऑपरेट। इंडस्ट्री कोई भी जो इंटरनेशनल एयर फ्रेट में कैसे ऑपरेट करती है। तो लेट नहीं करते हैं, वीडियो को तुरंत स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट आप मिस कर सकते हैं। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि फ्रेट क्या होता है। फ्रेट होता क्या है? फ्रेट मतलब अगर हम कॉमन टर्म्स में बोले तो किराया होता है। किराया जो कि किसी भी सामान को ले जाने और ले आने में जो भी चार्जेस होते हैं उसको हम फ्रेट बोलते हैं। जैसे मानते हैं कि अगर कोई कंपनी है जो कि ट्रांसपोर्टिंग फर्म है, जो ट्रक वगैरह की कोई फर्म है, अगर कोई सामान यहाँ से वहां ले जाती है तो जो उसके बदले में जो पैसा लेती है उसको हम फ्रेट बोलते हैं। अब देखते हैं क्यों एयर फ्रेट क्यों यूज किया जाता है। या कॉस्ट हाई लगता है और टाइम कम लगता है, इसलिए एयर फ्रेट यूज होता है। इसके जो फीचर्स क्या क्या है, क्यों इससे ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, क्योंकि इसकी स्पीड जो है हाई होती है। आप देख सकते हैं तेंदुआ मैंने इसीलिए बनाया है कि हाई स्पीड क्विक सर्विस और नेचुरल शॉर्टेस्ट नेचुरल रूट और लेसर टाइम इन ट्रांजिट एक्सपोजर। इसका मतलब कि कम समय में सामान तुर आ जाता है। और फिर अगर हम बात करें तो इससे चार तरह की जो भी इंडस्ट्रीज हैं या फिर जो प्रोडक्ट है उस रेंज में इसका ज़्यादा यूज हो रहा है। जो कि पहला है पेरिशेबल आइटम्स। पेरिशेबल आइटम्स अगर सिर्फ नहीं हो गए क्विकली तो वो खराब हो जाएगा रास्ते में ही। फिर फार्मा के प्रोडक्ट हैं। फार्मा के प्रोडक्ट को भी एक टाइम कुछ टेम्परेचर पे रखना होता है और इस वजह से उसको भी क्विक सर्विस में ज़्यादा यूज होता है। फैशन और रिटेल्स में भी एयर फ्रेट का इस समय बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। फिर हम बात करते हैं इंटरनेशनल एयर फ्रेट में कितने टाइप के शिपमेंट होते हैं। शिपमेंट तीन टाइप के होते हैं। पहला जो है वो IATA डायरेक्ट। IATA डायरेक्ट इसमें क्या होता है, डायरेक्ट शिपमेंट्स आर कंसाइंड डायरेक्टली टू द सेंडर टू रिसीवर। इसमें होता है जो सीधे डायरेक्ट, नाम से ही सॉर्टेड है कि डायरेक्ट। इसमें जो कंसाइनी है वो डायरेक्ट सेंडर को भेजता है और वो रिसीव कर लेता है। These shipments will be charged according to the official आइटा टैरिफ। इसका एक अलग से आइटा का टैरिफ है, उसके अकॉर्डिंग इसमें चार्ज होता है। फिर अगर हम बात करें एक्सपेंसिव बट फास्टर फ्रॉम एयर एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट वाया कॉमर्शियल एयरलाइंस। इसका जो है कि थोड़ा एक्सपेंसिव होता है लेकिन बहुत ही फास्ट होता है इसका, बहुत फास्ट। क्योंकि ये जरूरी नहीं कि कॉमर्शियल एयरलाइन से, किसी भी एयरलाइन से इसको भेज दिया जाता है। फिर अगर हम बात करते हैं कि in a contract to other shipment type, a direct shipment require a single airway bill। इसमें क्या होता है कि हर एक छोटे छोटे शिपमेंट पे एक एयरवे बिल लगा होता है। और अगर हम बात करें कि जो कॉमर्शियल लाइन थोड़े तो हर एक पैकेट पे एयरवे बिल लगा होता है। एक एयरवे इसमें हर प्रोडक्ट पे लगा होता है। फिर एक होता है दूसरा टाइप जो है वो बैक टू बैक। बैक टू बैक होता है, a back-to-back is consolidated single shipment comprising of single house shipment on a single master shipment, faster transit as a direct as far possible। इसका मतलब कि बैक टू बैक इसलिए नाम दिया गया क्योंकि जो एक जगह का शिपमेंट होता है उसे एक लॉट में भेजते हैं और इस वजह से शिपमेंट जब वहां डायरेक्ट वहां जाता है तो इससे शिपमेंट फास्टर होता है, उसे मास्टर शिपमेंट भी कहते हैं। और अगर बात करते हैं फास्टर ट्रांजिट तो बहुत तेज जाता है क्योंकि एयर फ्रेट है। कंसोलिडेशन में क्या होता है, सेवरल स्मॉलर शिपमेंट आर असेंबल्ड इनटू टुगेदर एंड टू अवेल अ बेटर फ्रेट रेट फॉर कार्गो कंसोलिडेट। इसमें क्या होता है कंसोलिडेट में छोटे छोटे जो शिपमेंट होते हैं वो एक बड़े शिपमेंट मिला के एक बड़ा शिपमेंट बनाते हैं, जिससे जो फ्रेट का रेट है वो कम लगता है। बड़े शिपमेंट का, ज्यादा शिपमेंट का पैसा कम लगता है, जबकि कम शिपमेंट का पैसा ज्यादा लगता है। तो आगे हम बात करें, बताएंगे कि कैसे चार्ज करते हैं वो फ्रेट। फिर देखते हैं कि शिपमेंट के टर्म्स क्या है। प्रीपेड और एक पोस्ट पेड, उसको कलेक्ट भी बोलते हैं। प्रीपेड में क्या होता है कि जो पहले से उसका जो अमाउंट है वो पे है, जो भी उसके ओनर है पेड कर चुका है। और कलेक्ट में जब वो प्रोडक्ट डिलीवर होगा एट द टाइम ऑफ डिलीवरी दे हैव टू डन डू द पेमेंट। फिर हम देखते हैं इंटरनेशनल एयर फ्रेट स्टेक होल्डर्स कौन कौन से होते हैं। पहला
जो कि शिपर शिपर वो होता है जो कंसाइनमेंट शिप करता है, जो भेजता है। फिर इसके बाद आता है फॉरवर्डर, जो फॉरवर्ड करता है, पिकअप करता है शिपर के यहाँ से और उसको अपने वेयर हाउस से कस्टम क्लियरेंस हो करा के उसके बाद हैंडओवर कर देता है अ, वो हैंडओवर कर देता है फ्रेट एजेंसीज को, जो कि एयरपोर्ट पे वो वो कंसाइनमेंट लेके निकल जाती हैं और फिर डेस्टिनेशन एयरपोर्ट पे वो रिसीव हो जाता है। फिर उसके बाद कस्टम क्लियरेंस, अगेन वहां पे भी कस्टम क्लियरेंस होता है, चेक होता है। फिर उसके बाद वो वहां के जो फॉरवर्डर हैं उनको दे दिया जाता है, वो अपने वेयर हाउस में रख के उसके बाद उसको डिलीवर कर देते हैं कंसाइनी को, जो कि इसका ओनर है, जिसने उसे मंगाया है, जो कि जिसके यहाँ जाना है फाइनली। तो ऐसे वो चला जाता है। फिर हम बात करते हैं कि इंटरनेशनल एयर फ्रेट के ऑपरेशन मॉडल्स क्या क्या हैं। तो ऑपरेशन मॉडल्स कैसे होते हैं कि फ्रेट फॉरवर्डर है, ये ट्रक से भी भेज सकता है, कस्टम से भी, डेस्टिनेशन एयरपोर्ट, करियर एयरलाइन से भी, ओरिजिनल एयरपोर्ट, कस्टम्स, ट्रक्स, शिपर और कंसाइनमेंट। तो सबसे पहले शिपर जो है वो ट्रक के थ्रू भी भेज सकता है, फॉरवर्ड फ्रेट फॉरवर्डर। कस्टम एक भी भेज सकता है, एयरपोर्ट से भी वाया एयर फ्रेट से भी भेज सकता है। फिर वैसे ही सेम दूसरी तरह भी होता है, वहां भी डायरेक्ट आने के बाद कंसाइनी को डिलीवर कर दिया जाता है, कस्टमर डायरेक्ट, या फिर ट्रक से भी डिलीवरी की जाती है। डिलीवरी की जो टाइप्स होती है, डोर टू डोर, जो कि हर घर पे होती है, जैसे ई कॉमर्स की डिलीवरी हो रही है। फिर अगर बात करें पोर्ट टू पोर्ट, तो पोर्ट टू पोर्ट ये बड़े 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 कंपनीज के प्रोडक्ट होते हैं, जो एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पहुंच जाएंगे, उसके बाद उसको आगे फर्दर पहुंचाना वो किसी और एजेंसी के अंडर में होता है, वो पहुंचाते हैं। फिर डोर टू एयरपोर्ट, डोर टू एयरपोर्ट में पिकअप करके वो एयरपोर्ट को कस्टम क्लियरेंस के बाद दे देंगे, उसके बाद वो पहुंच जाएगा। एंड द लास्ट वन इज द एयरपोर्ट टू डोर, एयरपोर्ट के बाद वो कस्टम क्लियरेंस करके बैक टू डोर पे डिलीवरी हो जाएगी। फिर हम बात करते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट में डॉक्यूमेंटेशन फ्लो कैसे होता है, डॉक्यूमेंटेशन का फ्लो कैसे होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि शिपर के पास आता है, जिसको SIL बोलते हैं, वो शिपर जो है शिपर लेटर ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाता है, और उसके बाद कॉमर्शियल इनवॉइस भी बनती है, पैकिंग लिस्ट और सर्टिफिकेशन उस पर पेस्ट कर दिए जाते हैं, पिकअप ऑर्डर नंबर वगैरह, टर्मिनल चार्ज सीट, हर एक चीज उस पर होता है। फिर उसके बाद मास्टर एयरवे बिल लगा होता है, हाउस एयरवे बिल लगा होता है, और किसको किसके थ्रू भेजना है वो सब उसमें अटैच होता है। फिर उसके बाद शिपर जो है वो SIL, PL और CI लगा के फ्रेट फॉरवर्डर को दे देता है। और फ्रेट फॉरवर्डर क्या करता है कि मास्टर एयरवे बिल लगा के कार्गो से या तो सामान भेज देगा, या तो SLI या PUO और TC लगा के उसको ट्रक से, मतलब बाई रोड भेज देगा, या फिर ऑर्डर डिलीवरी HAWB नंबर लगा के कंसाइनमेंट डॉक सेट से लेके कंसाइनी को भेज देगा, और वो फाइनल कस्टमर तक पहुंच जाएगा। किसी भी रास्ते को ये अपना के बस फाइनली वो पहुंचा देते हैं कंसाइनी को। फिर हम देख लेते हैं एयरक्राफ्ट के टाइप कितने होते हैं। पैसेंजर एयरक्राफ्ट होता है, जिसमें मेन डेस्क कार्गो पैसेंजर, लोअर डेक कार्गो कैरियर कार्गो। फिर उसके बाद ऑल कार्गो क्राफ्ट होता है, एयरक्राफ्ट होता है, जिसमें मेन डेक कैरियर कार्गो, लोअर डेक कैरियर कार्गो मिक्स्ड होता है, जिसमें कि कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द एयरक्राफ्ट कैन बी यूज्ड। फिर अगर हम बात करें कि यूनिट ऑफ लोड ड्राइवर की, तो पैलेट उसमें होते हैं। सारे पैलेट की जो साइज होती है वो 88 इंटू 125 इंच होती है। पैलेट मीन्स की कबर्ड कबर्ड बने होते हैं। फिर 96 इंटू 238.5 इंचेस। फिर होते हैं साइज जो 96 इंटू 125 इंचेस। एयरक्राफ्ट कंटेनर जो है इंटर मॉडल कंटेनर होते हैं, मेन डेक कंटेनर होते हैं, लॉन्ग डेक कंटेनर्स, और लोअर डेक हाफ साइज कंटेनर। ये साइज है और कंटेनर के टाइप्स हैं। फिर हम बात करते हैं इंटरनेशनल एयर फ्रेट जो है वो प्राइस कंपोनेंट कैसे डिसाइड करते हैं। जो शिपर है वो ट्रक के थ्रू
कस्टम क्लियरेंस करा के ओरिजिन एयरपोर्ट को भेजेगा, फिर वहां से फ्लाइट या फिर करियर किसी भी थ्रू एयरपोर्ट डेस्टिनेशन पे जाएगा प्रोडक्ट। उसके बाद कस्टम क्लियरेंस अगेन एंड अगेन ट्रक के उसको कंसाइनी मींस की ओरिजिनल उसका जो ओनर है उससे पहुंचा दिया जाएगा। पिकअप में क्या होता है, फ्रेट फॉरवर्डर, ओरिजिन हैंडलिंग और ओरिजिन एयरपोर्ट ट्रांसफर, ये सारे चीज पिकअप के होते हैं, और ये जो है डिलीवरी वालों के होते हैं, डेस्ट कैरियर के काम होते हैं। फिर हम देख लेते हैं कि इंटरनेशनल एयर फ्रेट कैसे होता है, पिकअप चार्ज पर किलोग्राम मिनिमम, ये किस टर्म्स में होता है ये सब देख सकते हैं। फिर अगर हम देखते हैं इंटरनेशनल एयर फ्रेट प्रोक्योरमेंट एंड प्राइसिंग, कैसे प्राइसिंग होती है, तो सबसे पहले अगर कोई 50 केजी का बॉक्स है जो मैक्सिको से कोरिया जाना है, तो इसके लिए जो मिनिमम फ्रेट है तो दिया है $110, तो लगेगा ही अगर वो 1 केजी का भी हो तो। और 45 से ऊपर हुआ तो 2 केजी, ₹2 पर केजी इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब कि अगर ये 50 केजी का है तो 45 तक तो इसका चार्ज 110 हो गया। उसके बाद 5 किलो एक्स्ट्रा है तो 5 किलो एक्स्ट्रा $2 पर के हिसाब से $10 और मीन्स $120 इस शिपमेंट पे लगेगा। फिर अगर हम बात करें इसका जो फॉर्मूला है वो देख लेते हैं। ग्रॉस वेट का जो फॉर्मूला है, फिजिकल वेट इन केजीज और लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट अपॉन 6000, विच वन इज हायर, जो हायर होगा वो चार्जेबल, वही जो है जो चार्जेबल वेट होगा उसी को ग्रॉस वेट लेंगे। और उस ग्रॉस वेट को, और पैलेट वेट ये है मिनिमम विच एयरलाइन विल चार्ज फॉर द पैलेट, पैलेट मीन्स की कबर्ड का जो चार्ज करेगी। तो ऐसे इसको भी आप देख सकते हैं कि अगर इंटरनेशनल फ्रेट है 50 केजी का है, मैक्सिको से वहां जाना है, तो अगर इसको हम लें तो मिनिमम 110, उसके बाद 10 रुपए के साथ $2 पर केजी के साथ 5 किलो एक्स्ट्रा है तो 5 किलो एक्स्ट्रा का $120। होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आया होगा। कुछ भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसको तुरंत रिप्लाई करके बता दूंगा। और आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।